हम पढ़ रहे थे मृदा के गुण, और पहला मृदा का गुण हमने पढ़ा था मृदा में जल अंतःस्रवण दर, मतलब उसमें कितनी जल अवशोषित करने की पावर होती है, ठीक है ना, दर होती है, उसे हम अंतःस्रवण दर बोलेंगे। और दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा है हमारा मृदा में नमी, ठीक है। नमी हम लोगों ने देखी है कि कैसी होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होना, मतलब मिट्टी के होना, थोड़ा सी नमी के युक्त होना, उसमें वाटर यानी जल प्रेजेंट होना, ठीक है। तो हमारी कितनी मिट्टी में जल है, तो ये मृदा में नमी होता है, ठीक है। दूसरा मृदा द्वारा जल का अवशोषण, मतलब मृदा मतलब मिट्टी हमारा कितना जल अवशोषित कर सकती है, ठीक है ना, के लिए भी क्रियाकलाप दिया है। तो अवशोषित जल का अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है, अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100, ठीक है ना। तो जो जल का हम पहले प्रारंभिक आयतन निकालते हैं, उसके बाद अंतिम आयतन निकालते हैं, प्रारंभिक आयतन में से अंतिम आयतन माइनस कर देते हैं U माइनस V, और उसकी जितनी भी हमने मिट्टी ली होती है द्रव्यमान भार, उतने से डिवाइड कर देते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो है ये हमारा तीसरा गुण हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मृदा और फसलें, ठीक। अब हमें पता ही है कि हमारा देश जो है बहुत मतलब कृषि देश है, और अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं। तो कई प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में कौन सी होती है, मृदमय है, कुछ में दुमटी है, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों में कैसी पाई जाती है, बालुई मृदा पाई जाती है, ठीक है। पवन, वर्षा, आर्द्रता, ताप द्वारा क्या होती है, मिट्टी प्रभावित होती है, ठीक है। और जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मृदमय और दुमटी मृदा क्या होती है, दोनों के लिए हम दोनों में गेहूँ और चने, ठीक है ना, गेहूँ चने जैसी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है, कौन सी, मृदमय और दुमटी। और इसमें क्या होता है कि ये जल को अच्छी तरीके से धारण कर सकती हैं, इनमें जल धारण की अच्छी क्षमता होती है, ठीक। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध एवं अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है, ठीक है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा आवश्यक है, और जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बालुई मिट्टी आवश्यक होती है, ठीक है ना, अथवा दोमट मिट्टी अच्छी होती है, ठीक, या तो बालुई या दोमट, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जल निकासी आसानी से हो जाती है, और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। और गेहूँ जैसी फसलों के लिए तो बता ही दिया, अभी मृदमय मिट्टी में उगाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि उनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, अधिक उर्वरक होती हैं, मतलब उपजाऊ होती हैं, ठीक। तो हमारा आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। हम मृदा अपरदन और पढ़ लेते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है कि जल, वायु, बर्फ, मतलब जो भी हमारे अन्य कारक होते हैं, ठीक है, उनसे मिट्टी की पहली सतह, जो ऊपरी सतह होती है, उसका हटना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अपरदन माने होता है किसी चीज़ का कटाव या छटाव, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया।